बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे कलाकारों ने मुझे चढ़ने ही नहीं दिया, वो नहीं आए उससे पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया इस भजन को। अच्छा, पहले बाकी उनको पता ही नहीं चले कि अच्छा गाया या कैसा गाया। उस टाइम पर लाखों रुपए में रविंद्र जैन साहब और उनकी पूरी टीम आई थी। बहुत सुंदर बात करी। अभी आज नहीं कल शाम को रिलीज हुआ सोना म्यूजिक चैनल पर। नाव में बैठने का मुझे बहुत बड़ा शौक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। बचपन में आप लोगों ने या हम सब लोगों ने ये दोहा कबीरदास जी का जो है वो बहुत बार सुना है, और इस दोहे की जो लाइनें हैं उनको साकार करने का काम आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है उन्होंने किया है। और इन्होंने बचपन से ही बहुत सारे संघर्ष करके, और आज जो संगीत है राजस्थान का या मेवाड़ का स्पेशली हम संगीत कह दें, उसमें एक अमिट छाप छोड़ दी है। आज इसीलिए हम आए हैं रतन जी सिहाना के यहाँ, और आज इनसे कुछ जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से संगीत की शुरुआत की या किस तरह से इनकी जो लाइफस्टाइल है वो जीते हैं, और किस तरह से संगीत इनके जीवन में जो काम है वो करता है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ संगीत के एक उभरते हुए तो नहीं कह सकते क्योंकि इनको बहुत टाइम हो गया है इस लाइन में, पर आजकल इनका एक गाना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फेमस हो चुका है, और हर आदमी जो सांवरिया सेठ को मानता है उसके माइंड में तो वो चलता ही है। तो इस तरह की एक आवाज़ है। भाई साहब हमारे साथ हैं। जय सिया राम, जय श्री सांवरिया सेठ की, और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे गांव सिहाना पधारे। प्रभु आपको हमेशा खुश रखे और मस्त रखे। बिल्कुल, भाई साहब ने बहुत बढ़िया हमारा जैसे यहाँ अभिनंदन किया है। मैं सबसे पहले भाई साहब की यही मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका क्या जैसे परिचय है या किस तरह से आपने शुरुआत की संगीत की, वो आप बता दें। बिल्कुल सर, गाने का तो बचपन से ही शौक था। स्टार्टिंग में जब हमारे स्कूल में जाते थे, मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, और हमारे गुरुजी थे जीवन सिंह जी चौहान साहब चटावटी के। प्रार्थना होती थी, उसमें हमें प्रार्थना में उन्होंने कहा कि तू गा इसको, तो प्रार्थना गवाते थे। फिर प्रार्थना में उनको लगा कि अच्छा गाता है, अच्छी आवाज़ है। फिर 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर जब भी कोई स्कूल में फेस्टिवल होते थे तो हमसे लोकगीत गवाते थे, देशभक्ति गाने गवाते थे, और तभी से रुझान उस ओर बढ़ गया। हाँ, उस ओर बढ़ गया, और बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ते थे हमसे गवाने का गुरुजी। हाँ, वही हम देखते हैं कि भाई स्कूल में जैसे कुछ लोग तो जैसे बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं गाने में, इनमें। और बहुत संकोच था, मैं नहीं गा पाऊंगा, नहीं, उनको विश्वास था कि ये गाएगा। अच्छा, और अच्छा गाएगा। हाँ, वही कि भाई अब स्टार्टिंग में उन्होंने एक पुशअप कर दिया। जैसे मैं खुद की बताऊं तो मैं भी ऐसे मतलब भाग लेता था, पर शुरू में मतलब एक हिचक रहती थी। आज लोगों को जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी शुरुआत में बहुत उनको खुद के मन में रहता होगा कि यार मैं कैसे चढ़ूंगा मंच पे, किस तरह से गाऊंगा। मैं ये चीज़ से जो भाई साहब ने बताया उससे आपको ये जरूर क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो और कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, दिमाग में बिल्कुल निसंकोच होकर अगर काम को किया जाए तो वास्तव में सक्सेस उसको मिलकर रहती है। और इसको साकार रतन जी ने वास्तव में हमारे सामने है और किया है। जो बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल से जो उठ कर आते हैं उनका ही हम इंटरव्यू करते हैं, और आज आप इस इंटरव्यू में भी देखेंगे आगे। दूसरी बात है कि जैसे आपने बचपन का कह दिया कि भाई मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, और ये आपने बताई दी। अब संगीत की जो जैसे स्कूल में आपने वो कर दिया, फिर बाद में संगीत की शुरुआत की, भाई जैसे मैं ऑफिशियली गाने लग गया हूँ। फिर क्या हुआ, हमारे गांव के, मैंने तो 8वीं पढ़ाई करके छोड़ दी। राधे श्याम जी अजमेरा पहुना के, वो हमारे गांव में हेड मास्टर साहब थे। उनको पता चला कि ये अच्छा गाता है, तो गढ़बोर 4 भुजा जी के, उनका क्या हर साल 4 भुजा सत्संग परिवार पहुना से पूरा मित्र मंडली जाता था। तो उन्होंने कहा कि चलो यार रतन जी एक भजन वहाँ गाना। मैंने भजन नहीं गाया, बस स्कूल में ही गाता था। तो फिर क्या, मुझे दर्शन करने की, घूमने फिरने की बचपन से ही वो लालसा थी, मैं दर्शन करूँगा, घूमने जाऊँगा, अच्छा लगेगा। और फिर ही मिले जा रहे थे वो। तो फिर मैंने कहा चलूँगा मैं।
भजन आता नहीं था। हाँ, उस समय तक मतलब किसी ने आपको हाँ, कभी भजन गाए ही नहीं, स्टेज पर मंच देखा ही नहीं, स्कूल में ही गाता था। फिर उन्होंने कहा कि चलो गढ़बोर चारू जानाथ के जल जुड़नी गैस पर हम सभी जा रहे हैं। मतलब खादी भंडार की गाड़ी थी उनकी, मतलब 50-60 लोग वो जाते थे वहाँ पे। तो मुझे कहा, तो मैंने कहा चलूँगा, मैं भी दर्शन करके आऊँगा और भजन भी गाऊँ। फिर मैंने भजन की तैयारी की, गाता तो था। फिर अनूप जलोटा साहब की हमारे घर पे भी क्या है कि भजन सुनने का शौक था बचपन से पिताजी को। राम निवास राव की कथा बहुत सुनते थे। हमारे एक टेप रिकॉर्डर था, वो कैसेट वाला प्लास्टिक कैसेट चलता था, जिसमें कैसेट लगाते। तो भजन तो सुनते थे, लेकिन गाने का कभी वो मौका ही नहीं मिला, या फिर हमने गाने की वो इतने मंच मिले ही नहीं, तो कहाँ गावे। और गुरुजी गवाते थे, तो उन्होंने कहा राधेश्याम जी ने, चलो गढ़बोर चार बजे जी चलते हैं। तो फिर मैंने वो एक श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, अनूप जलोटा साहब का बहुत ही हाँ वो मैंने सुना। अच्छा भजन था, तो मैंने वो लिखा। और एक ऊंचो देश अखंड माँ अम्बा थारो, 2 भजन मैंने लिखे और फिर वहाँ गए हम चार भुजा जी। कैसेट से सुन के लिखे? कैसेट से सुनकर लिखे, लिख कर पर्ची बनाकर लेके गया 2 भजनों की मैं। ठीक। गढ़बोर चार भुजा जी जाते हैं, फिर एकदम घबराहट होती, लोग गाते हैं इतने साज-बाज साउंड सिस्टम के साथ, पहले कभी गाया ही नहीं। फिर सर जब मेरा नंबर आया, घबरा गया, लेकिन हिम्मत रखी, मैंने कहा गाते हैं। गाया, पहली बार साउंड सिस्टम का जो मेरा आवाज आया, ऐसा लगा मैं तो बहुत अच्छा, मतलब आगे भाई ये गाई मुझे कि इतनी अच्छी आवाज मेरी कैसे। मैं खुद मन मुग्ध हो गया, यार वाह क्या आवाज आ रही है। तो और अच्छा गाने की कोशिश की, और तीखा गाने की कोशिश की, अच्छा लगा। और लोगों ने बड़ा प्रेम दिया उस टाइम पर। आवाज इतनी थी, आज के 15-16 साल पहले की बात है ये। लोगों ने इनाम के तौर पे मुझे बहुत सारे पैसे आए वहाँ पे, 200-300 रुपये इनाम के आगे 15-16 साल पहले। हाँ वो बहुत बड़ी बात। और 50 रुपये भी देखने को उस टाइम पे मेरे नसीब में नहीं था। ठीक। तो वहाँ पर आया, लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दिया। और फिर आगे उन्होंने कहा और गाओ। अब मुझे भजन तो आते ही नहीं, हाँ बनते यार, इतना है, दोनों गा दिए। फिर वह मैंने कहा कि मुझे इतने ही आते हैं साहब। हाँ फिर इस तरह उसी जगह पर एक और भजन संध्या चल रही थी, गढ़बोर चार बजे की बात, जलजुलनी गैस का मेला था वहाँ पे। फिर उन लोगों ने कहा लो चलो हमारे 2 भजन उधर ही कर दो। दूसरों ने ऑर्गेनाइज की थी। हाँ, उधर भजन संध्या पास में ही चल रही थी, मेला लग रहा था, तो बहुत सारी भजन संध्या होती है वहाँ पर। एक बार वहाँ लेके गए, फिर वही दोनों भजन गए उधर, तो और अपार प्यार मिला। लोगों ने कहा अरे वाह यार, कहा क्यों तो अब नंबर मांगने। मैंने कहा मोबाइल तो है नहीं, हमारे वो टेलीफोन नंबर थे वो दिए। फिर सिंगोली श्याम, उसके बाद में सिंगोली श्याम लेके गए मुझे। फिर तो ये ठाकुर जी की कृपा हो गई, चलते ही रहा। और बिल्कुल। और इसी बीच में आपको बता दूं, जो दर्शक मतलब गढ़बोर चार भुजा का जैसे नाम हमारे मेवाड़ क्षेत्र में बहुत बड़ा चार भुजा भी उनको कहते हैं, जैसे सिंगोली श्याम, कोटड़ी श्याम, सांवरिया सेठ और गढ़बोर चार भुजा, इनका मतलब मेवाड़ क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। जो गढ़बोर चार भुजा की बात कर रहे हैं उनकी, और यहाँ मतलब जलजुलनी एकादशी में इनके बहुत भव्य आयोजन होते हैं। ये उनके लिए बता दिया मैंने, जो राजस्थान के किसी भी अंचल से देखेंगे उनके लिए। अगली जो हमारे इसमें प्रश्न आपके लिए कमेंट में पूछे थे कि उनके पूछना कि ये जो अभी आपका जो मतलब बूम जो भजन चल रहा है कि सांवरिया सेठ का मारे टूटी झोपड़ियाँ वाला जो भजन है, उसकी मतलब किसने कैसे लिखा, किस तरह से आपने गाया और ये आपके पास कैसे आया, उसकी थोड़ा सा आप बता दे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए ये ठाकुर जी ही की ही कृपा है। विगत 15-16 सालों से कंटिन्यू लगातार मैं गढ़बोर चार भुजा नाथ के जाता हूँ, सांवरिया सेठ जी की भी वहाँ जाता हूँ। हर तेजादशमी को जागरण रहता है गढ़बोर चार भुजा जी, और रंग तेरस को बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। गढ़बोर चार भुजा जी के जाना है तो जाना है। ठाकुर जी का ही ये प्रताप है, उनका ही आशीर्वाद है जो ये भजन मुझे मिला। मारी टूटी झोपड़ियाँ थारे कंचन महल करोड़ा को, मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को। देखिए मैंने बचपन से इतना संघर्ष किया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वालों ने भी, किसी ने भी। जब मैं भजन गाने लग गया हूँ तो लोगों को कि ये इसकी आवाज़ अच्छी है। बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे कलाकारों ने मुझे
चढ़ने ही नहीं दिया, मतलब जाने ही नहीं दिया कि भाई ये आज उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि भाई ये गाएगा तो हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, ऐसा है। फिर भी मैंने कभी किसी का वो नहीं किया, विरोध नहीं किया कि ये लोग मेरे से वो ऐसा बर्ताव करते हैं या वो है। मैं बस ठाकुर जी भी विश्वास था मुझे, जिसने बुलाया मैं चला जाता, कोई पैसों का इश्यू नहीं था, जितना देर दिया ले लिया, लेकिन मैं कंटिन्यू, आपने बुलाया तो भी आ गया, इन्होंने बुलाया तो भी गया। नित्य रोज मेरे दिमाग में आता मैं क्या करूं जिससे लोग और मेरा लोगों तक मैं पहुंचूं। शिवम स्टूडियो वालों ने मुझसे गाय फर्स्ट में स्टूडियो में गवाया, और भी चैनल वालों ने गवाया। सावरिया डिजिटल स्टूडियो वालों ने मुझे जब 12 महीने 2 साल पहले 2-4 भजन गवाए, उनको ठीक लगा, अच्छी आवाज़ है, गाए भी, रिलीज भी हो गए। उसके बाद में उन्होंने मुझे 3 भजन और लिखवाए, उन्होंने सुरेश जी सुतार सवीना उदयपुर वालों से कि ये इन भजनों की आप तैयारी करो। तो मेन लिरिसिस्ट सुरेश जी सुतार सवीना उदयपुर वाले उन्होंने लिखे, क्योंकि मैंने टूटी झोपड़ियाँ लिरिस्ट का गाना है, इसीलिए भी ज़रूरी है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल लिरिस्ट का नाम इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि लोगों को लगता है कि यार मतलब किस तरह से इसने गाया है, क्या है उनके पीछे, क्योंकि उनको भी श्रेय है। और भाई साहब की जो आवाज़ है उसको तो मतलब आप ये मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी संगीत से बहुत प्रेम है मेरे को, मेरा मानना ये है कि ये जो भजन इन्होंने गाया है, ये भगवान ने वास्तव में इनको एक तरह से ऊपर से उस टाइम पे कुछ भी ये खुद को विश्वास नहीं होगा कि ये मैंने क्या गा दिया है, ऐसा भजन है ये। इस भजन की एक पूरी कहानी है सर। जब तीनों भजन उन्होंने मुझे दे दिए, 1 महीना हो गया मैंने उनको तैयार किया है। अब उनका कॉल आवे कि भाई चलो स्टूडियो पर रिकॉर्ड करें, तब रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक। अब उनका कॉल आता ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक दिन पहले डाली भाई भील का एक गाना फेसबुक पर कोटा स्टूडियो में वो कहीं गा रहे थे, तो उनका वो वायरल हो गया, तो उनको लेकर वो सावरिया डिजिटल स्टूडियो वाले लेके आ गए, भाई उनका रिकॉर्ड करवाना है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, रतन जी आप भी आ जाओ, आपके भी गाने उनके साथ में वो आ रहे हैं तो आपको भी ले चलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो अपना समय आ गया है। हाँ। उन्होंने बताया कि आपको वहाँ चलना, मुकेश जी महादेवा के स्टूडियो रेल मंगरा, ठीक है, ये भजन वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब 1 महीना हो गया, मैंने जो तैयारी करी वो मैं भूल गया था। हाँ, प्रॉपर भजन तो वो मुझे कंप्लीट याद है, लेकिन ये टूटी झोपड़ियाँ वाला थोड़ा मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई ये मुझे परफेक्ट नहीं गा पा रहा था, मैं भूल गया था वो सारे लिरिक्स वगैरह, वो धुन वगैरह, हाँ, वो टोन नहीं बैठ रही थी। लेकिन मुझे तो गाना था, बुलावा आ गया, कॉल आ गया भाई चलो वहाँ जाना है, तो वो नहीं आए, उससे पहले मैं स्टूडियो चला गया। डर था कि भाई मैं अच्छा नहीं गाऊंगा तो वो वापस इसको कैंसिल करवा देंगे, ऐसा। तो मैं वो जो कंपनी वाले रमेश जी प्रजापत और लोकेश जी प्रजापत सावरिया डिजिटल स्टूडियो वाले, वो नहीं आए, उससे पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया इस भजन को। अच्छा, ताकि उनको पता ही नहीं चले कि अच्छा गाया या कैसा गाया। मुझे पता था कि मैंने अच्छा नहीं गाया, ठीक है, पूरा 100 नहीं दे पाए इस भजन के साथ। हाँ। लेकिन मेरे ठाकुर जी को यही पसंद था। फिर वो आगे, फिर मैंने मीरा का मोहन और नाम हरि का सावरिया 2 भजन उन सेठ जी के साथ में मैंने गाया, तो उनको सबसे बेस्ट भजन लगा नाम हरि का सावरिया। उन्होंने कहा बहुत जोरदार गाया, बहुत शानदार गाया, सभी ने तारीफ की स्टूडियो में उस टाइम पे। लेकिन वो तो मैंने अकेला ही गा दिया, कोई नहीं था स्टूडियो में, मारे टूटी झोपड़िया वाला। और भगवान की लीला ऐसी हुई जो आज 10 मिलियन से ज़्यादा चल रहा है, बिल्कुल, और 5.5 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील बना दी है, और रीलें इतनी चली है, अरबों मतलब वास्तव में तक चली गई। मतलब किसी के 10 मिलियन चली गई, किसी के 5.5 लाख लोगों ने रीलें बनाई इंस्टाग्राम पर टूटी झोपड़िया पर, क्योंकि 10 मिलियन पे, किसकी 15 मिलियन पे बहुत सारे लोगों ने देखा इसको। और ये मेरे सावरिया सेठ की ही कृपा है, मैंने कुछ नहीं गाया, उन्होंने ही गवाया है, और ऐसा उनकी लीला ही है। मोबाइल की जो कॉलर ट्यून है वो भी यही है, हमने फ़ोन किया था उस टाइम पे भी यही कॉलर ट्यून है, और वास्तव में भजन भी ऐसा है जो कॉलर ट्यून लगावे जैसा है। कॉलर ट्यून का एक अभी 5-7 दिन पहले ही एक इंदौर से, देवास से मुझे कॉल आता है कि उन्होंने फ़ोन किया मुझे,
और कहा कि आपने ये कॉलर ट्यून क्यों नहीं लगा रखी है? हाँ, मैंने कहा कि मैं तो लगा ही नहीं जानता हूँ, मुझे इतना कोई ज़्यादा फोन मोबाइल का चलाना इतना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये एक ऐप्स भेज रहे हैं, आप इनको डाउनलोड कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, फिर वो आपके ऑटोमेटिक कॉलर ट्यून पे टूटी झोपड़ियाँ वाली आ जाएगी। उन्होंने कहा वैसा ही किया और ये कॉलर ट्यून लग कॉलर ट्यून लग गया। अब मैं अगला पूछता हूँ आपको कि भाई जैसे हर बंदे का रोल मॉडल रहता है। Yes. और मैंने आपके लिए सुना है कि सुखविंदर सिंह जी को आप बहुत मतलब मानते हो। सुखविंदर सिंह जी की गायकी का मैं इतना दीवाना हूँ। उनकी गायकी, ऐसी गायकी मैंने किसी की नहीं सुनी। मतलब इतने वर्सेटाइल, बट एक गाने को इतने अंदाज में पेश कर देते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। एक ही धुन को अलग अलग धुन में गा सकते हैं वो, एक ही लिरिक्स को अलग अलग वर्जन में गा सकते हैं। और उनका वोकल टून इतना है, अर्श से लेकर वर्ष तक बिल्कुल इतना लो भी गा सकते हैं, इतना हाई नोट पर भी वो जाते हैं। बड़ा दीवाना हो वो। जो सुखविंदर सिंह जी को नहीं जानते वो भी एक बार सर्च करें, उनके गाने खूब सुन तो रखे हैं लोगों ने, पर प्रॉपर यूँ नहीं है कि यार सुखविंदर सिंह जी यही है। हाँ। उसका उनके गाने हमारे साथ में है, आशीष जी है अच्छा साथ में, ये भी मतलब संगीत से बहुत प्रेम है इनका। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये भी उनके बहुत बड़े फैन है सुखविंदर सिंह जी के इनके। सुखविंदर सिंह जी का फैन हूँ मैं, बहुत बड़ा तगड़ा फैन हूँ। और अगला जो सवाल था वो तो आपने पहले ही बता दिया कि पहली जो बड़ी भजन संध्या आपको लगा कि इसमें मेरा यार संगीत में अब मैं आगे इसको करियर बनाऊंगा, वैसा कुछ वो लगा हो, तो वो गढ़वर चारभुजा वाली थी या और भी कोई? उसके बाद में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे, रविंद्र जैन साहब से मिलने का मौका मिला। ठीक, जिन्होंने उनके वो संगीत, बहुत बड़े संगीतकार थे रविंद्र जैन साहब, जिनकी लास्ट मूवी थी विवाह, जो शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ उन्होंने संगीत दिया था। रामायण में जो जितने भी संगीत दे रखे हैं, रामायण हर घर में चलती है, वो सब संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिए हैं। और शायद वो अंधे भी थे ना, बिल्कुल बिल्कुल आंखों से देख नहीं पाते थे, पर जो जो उन्होंने गाने लिखे या जो जो उन्होंने गाए, राम तेरी गंगा मैली, मतलब प्रेम रोग, नदिया के पार, बहुत सारे लता जी मंगेशकर भी उनके साथ में गाए। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनके साथ में किया। दद्दू के साथ में गाने का मौका मिला। एक कार्यक्रम था राजसमंद के पास में बाबा धाम पसून में, बाबा धाम पसून में था। तो हमारे वहाँ नेवरिया के मदन जी ग्वाल, आपकी उम्र उस टाइम का? बिल्कुल 15 साल का था। 15, ठीक। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने मुझे यहाँ कहीं सुना था, तो उन्होंने कहा कि रतन तू आ, रविंद्र जैन साहब, उन्होंने ही कहा? उन्होंने, अच्छा उन्होंने कहा, हाँ ठीक बात। मदन जी पसून रहते अभी, लेकिन वो रहने वाले नेवरिया के हैं, सियाना में उनका ससुराल है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मेरे सेठ जी की फैक्ट्री के पास में ही उनका आयोजन है, तो तू आ। मैंने कहा कि गुरुजी मैं तब आऊँ, मुझे एक भजन गवाओ, आप तब आओ। उन्होंने कहा यार संभव तो नहीं, लेकिन कोशिश तेरे लिए ज़रूर करूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर हम वहाँ गए, उन्होंने कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि किसी लोकल कलाकार को 1 मिनट का भी समय नहीं। उस टाइम पर लाखों रुपए में रविंद्र जैन साहब और उनकी पूरी टीम आई थी। तो वो भाई साहब मदन जी विधायक से लेकर सांसद तक चले गए, कलेक्टर तक गए, और मेरे लिए उन्होंने 5 मिनट का समय निकलवा ही दिया। जैन साहब नहीं आए उससे पहले 5 मिनट का समय मुझे मिला, और एक भजन मैंने गाया वहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी, और जैसे ही रविंद्र जैन साहब की बात एंट्री होती है, उन्होंने भजन नहीं गाया, उससे पहले जैन साहब ने मुझे बुलाया कि उस रतन राव को वापस मंच पे बुलाओ एक बार। अच्छा, रविंद्र जैन साहब के मुख से मेरा नाम निकला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वही जो श्याम सखा जी थे, श्याम सखा जी जिनका मार्बल फैक्ट्री था, जिन्होंने ये आयोजन करवाया था, उनका नाम, फैक्ट्री का नाम था, अभी तो श्री शरण मार्बल है उनका, पहले कोई दूसरा नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो मुझे नीचे मैं बैठा था, नीचे पब्लिक में, वहां से मुझे तोक के वही ले गए थे जिन्होंने कहा कि भाई किसी लोकल कलाकार के लिए 1 मिनट का भी मेरे मंच पे कोई समय नहीं है। वो मुझे खुद अपने हाथों से कंधे पे उठाकर उन्होंने मुझे नोटों की माला पहनाई,
और दादू के कहने पर उन्होंने मुझे बहुत स्वागत किया और बड़ी कृपा हुई मेरे पर 4 गुजरात की उस टाइम ठाकुर जी की। और जैसे अभी मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि भाई रतन सिंहाना जी का कंपटीशन अभी किससे है? मेरा खुद से ही कंपटीशन है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। प्रभु से, मेरे ठाकुर से निवेदन यही रहता है कि मुझे बिल्कुल जो चल रहा है उसी हिसाब से चलने दे, किसी विवाद में नहीं डाले मुझे। बस मुझे आपकी भक्ति करनी है, भजन गाने हैं, लोगों के दिल में पहुंचना है मुझे। आपका मतलब देखता हूँ तो मेरे को जैसे पप्पी लहरी साहब है उनके जैसे मतलब फील होता है कि यार लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आप पप्पी लहरी की तरह लगते हो। उनके भाव अच्छे हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। बिल्कुल, वो भी बहुत बड़े हैं, बहुत मराठी गाने मतलब गाए उन्होंने। और अभी मैं अगर आपसे जानना चाहूँगी भविष्य में और कौन कौन से भजन आपके आ रहे हैं जो लोग बाग आपका देखना चाहते हैं? बहुत सुंदर बात करी। अभी आज नहीं, कल शाम को रिलीज हुआ सोना म्यूजिक चैनल पर वारी वारी जाऊं साउरा। अच्छा, मेरे बहुत दिल के करीब है और बहुत ही मुकेश जी महादेवा ने इस भजन को बनाया है उनके स्टूडियो पर और सुरेश जी सुतार ने लिखा है। सोना म्यूजिक चैनल चित्तौड़गढ़ सुनील जैन जी के चैनल पर आया है। इसकी 2 लाइन सुना देता हूँ मैं आपको। चरण कमल चित लाग्यो रे सावरिया, मनड़ा रो मोरी मारो नाचो रे सावरिया। बहुत ही प्यारा भजन उन्होंने संगीतबद्ध किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इस भजन को सुनेगा, बिल्कुल आपके दिल में उतर जाएगा, ऐसा भजन है। सावरिया सेठ का तो मतलब कोई भी भजन कोई तैयार करता है, भले कोई नॉर्मल आदमी और बहुत सारे अपने आप ही चलता है। सावरिया डिजिटल पर भी आ रहे हैं मेरे, कंटिन्यू लगातार भजन आ रहे हैं उनके चैनल पर, सोना म्यूजिक चैनल पर। कृपा है मेरे सावरिया सेठ की, अच्छा चल रहा है आप लोगों के प्रेम से। बिल्कुल, जैसे कोई फैन लोग जैसे है जो आपके जैसे मतलब शुरुआत में कोई बच्चा है कि वो भी संगीत में कुछ भविष्य बनाना चाहता है, उनके लिए या कोई सुझाव हो कि क्या आप देना चाहेंगे भविष्य के लिए? बिल्कुल, जो नए भजन गायक हैं या गायक कलाकार हैं उनको मेरा उनसे निवेदन है कि पैसे की चिंता नहीं करें, पैसे का मोह नहीं रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गाने का जहाँ पर भी मौका मिलता है उनको गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इतने पैसे चाहिए तब, अभी पैसे का कोई लोभ मत करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा गाओ और अच्छी चीज़ें गाओ, बिल्कुल भाव वाले गाओ, जो भी गाओ लेकिन मन से गाओ और ज़्यादा से ज़्यादा गाते रहना चाहिए। उससे गाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अनुभव आता है। अनुभव ही बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब अनुभव आ जाता है तो गाने का और बढ़ जाता है, तरीका बढ़ जाता है, मतलब संगीत के साथ में और ज़्यादा जुड़ने का भाव प्रकट हो जाते हैं, लय में आ जाते हैं, हम सुर में आ जाते हैं, ताल में गाने का वो हो जाता है। मतलब जितने ज़्यादा गाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैंने इसलिए भी कहा है क्योंकि गाँव में क्या है कि जैसे हर गाँव में हम खुद ही देखते हैं कि यार बचपन में हमारे साथ भी तो बहुत से लोग रहते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, पर किसी ना किसी कारणवश वो गाँव में ही दब जाती है आवाज़। इसीलिए भाई साहब ने बताया कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो आराम से उस चीज़ में लग जाएं तो आप भविष्य में जाकर वास्तव में संगीत में और जीवन में भी सक्सेस पाओगे। आगे जैसे है कि भाई आपके जो खाली टाइम रहता है, वैसे तो अब तो वारी काम है, खाली मिलना ही, फिर भी भाई साहब को कहीं जाना है, पर खाली टाइम में क्या शौक है रतन जी के? मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है और उदयपुर शहर मुझे राजस्थान का सबसे प्रिय शहर मेरा है। जब भी जाता हूँ पिछोला में नाव में बैठने का शौक है मुझे, और मुंबई जाता हूँ तो मुंबई में भी मैं बिल्कुल गेटवे इंडिया पर जाता हूँ और नाव में बैठने का मुझे बहुत बड़ा शौक है। समुद्र में कहीं पर भी जाओ, घूमने फिरने का तो बहुत बड़ा शौक है मुझे। संगीतकार को ये गहराई का शौक होना भी चाहिए। समुद्र की जो गहराई है उसमें मतलब रहता है, डीप थिंकिंग चलती है और गाना बनाने की जो कला है वो भी निखरती है। और कई पहाड़ों में जावे उससे भी बहुत मतलब एक एनर्जेटिक फील होता है, होना भी चाहिए। तो इसी तरह
रतन जी ने हमारे को लगभग इनकी जो जीवन शैली है, किस तरह से इन्होंने काम किया, किस तरह से ये आगे बढ़े, हर चीज़ बता दी। एक बंदा जो शुरुआती दिनों में स्कूल के मास्टर के कहने पर स्टेज पर चढ़ने से डर रहा था, वही आदमी रविंद्र जैन साहब के आने पर खुद आगे होकर कह रहा है कि मैं एक भजन गाऊंगा ही गाऊंगा। तो इस तरह से कोई व्यक्ति है वह अपने खुद के जो व्यक्तित्व है या खुद की जो कला है उसको निखार सकता है। अगर आपके मन में कोई भी संकोच हो किसी भी तरह का कि यार मैं ऐसे गाऊंगा तो शायद नहीं हो पाएगा, या मैं किसी भी फील्ड में हूँ कि यार मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ, अभी इंडिया में क्रिकेट का बहुत बड़ा एक रहता है हर बच्चे की क्रेज़ में कि यार क्रिकेट खेलूँगा शायद नंबर नहीं आएगा। आपको खेलना है तो खेलना है, और पढ़ाई करनी है तो भी पढ़ाई मतलब एक पूरे मन से करनी है। मुझे क्रिकेट का भी आपकी बात, क्रिकेट का बहुत शौक है और मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने देखिए इतना शौक है कि मैंने मेरे गांव में आईपीएल का टूर्नामेंट करवाया और उसमें मेरी टीम रही मुंबई इंडियंस। अच्छा ठीक है। उसमें मेरा कप्तान था खेमराज गुजर गुवाहाटी से, और उप कप्तान था मेरा भाई गोपाल राव। और एक राजस्थान रॉयल की टीम थी ये भीलवाड़ा के पास में पानसन से, एक चेन्नई सुपर किंग की टीम थी भीलवाड़ा से, एक सियाना सुपर किंग टीम थी, और एक कोलकाता नाइट राइडर्स। तो नहीं उनके नाम मुंबई इंडियंस ही रख रखा था या उनका गांव का? नहीं, ये मेरी टीम थी, मतलब अलग अलग। हाँ वो गांव के लड़के आते थे। हाँ। और सभी टीमों में अलग अलग गांव के लड़के आते थे। और मैंने हमारे गांव सियाना में ही आईपीएल का टूर्नामेंट करवाया और मेरी ही टीम विजेता रही उसमें। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक, क्रिकेट मैच देखने, मैंने सचिन तेंदुलकर जी को लाइव देखा है। मुंबई इंडियंस का और राजस्थान रॉयल का मैच जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और जब तेंदुलकर जी ने संन्यास लिया मैं बहुत रोया। मेरे घर वाले कह रहे क्या ऐसा, लेकिन उन्होंने जब संन्यास लिया 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद में, पाकिस्तान की एक सीरीज इंडिया में आई थी, उस टाइम उन्होंने संन्यास ले लिया था। जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास लिया तो मैं बहुत रोया। मेरा फेवरेट खिलाड़ी अब मेरे को देखने को लिए नहीं मिलेगा खेलते हुए। सही। तो अभी रोहित शर्मा जी है उनके बाद में मेरे फेवरेट खिलाड़ी है। और पूरी इंडिया टीम का भी वर्ल्ड कप T20 का जीता, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत और मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ सचिन तेंदुलकर के बाद में। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो इस चीज़ से आप सीख लें कि भाई किस तरह से रतन जी बिल्कुल लो बैकग्राउंड से आकर, ग्रास रूट लेवल से आकर इस स्तर पर पहुँचे, और वो आगे भी जाएंगे ऊंचाइयाँ, क्योंकि सांवरिया सेठ का आशीर्वाद आप लोगों का प्रेम है। तो इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप चेहरा बना रहे। भगवान सांवरिया सेठ आपके इस चैनल को भी बहुत तरक्की दे, आपको भी बहुत तरक्की दे। आप हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम, जय श्री सांवरिया सेठ की, जय चार भुजानाथ की।